प्रोग्राम एक छोटी सी आपको कहानी सुनानी है मैंने। साउथ पंजाब का आपने सुना होगा, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त बहुत इस चीज़ को था कि जी एक सदर्न पंजाब जो सूबा है वो बनना चाहिए, वहाँ पर जो लोगों की महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, वहाँ पर उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। वहाँ से ऑल द वे दे ट्रैवल टू लाहौर, यहाँ पर आके वो चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलते हैं, यहाँ पर आके वो आईजी साहब को मिलते हैं, यहाँ आके वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, अपने इश्यूज़ को एड्रेस कराते हैं, विच इज़ अनकॉल्ड फॉर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब को स्पेसिफिकली वहाँ से लगाने के, आई स्टिल रिमेंबर, आप सबको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते थे जब उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था कि इनका ताल्लुक उधर से है, एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक, लगाना भी चाहिए, लगाया भी है। आज 2 साल हो गए इस चीज़ को। इन्होंने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो मैंने ब्यूरोक्रेसी किस तरह इंश्योर कर रही है कि हुकूमत फेल हो, और उसके बाद ये कहेंगे हमें कोई बताता नहीं तो हमें पता नहीं चलता। मैं आपको सिर्फ उसकी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। पिछले 2 साल से बड़ा ह्यू एंड क्राई था जी। उसके बाद 4 लाइनों का नोटिफिकेशन इशू हुआ है 2 लोगों का, जिसमें एक है जाहिद अख्तर जमान साहब, जिनको इन्होंने लगा दिया, ये 21वें ग्रेड के अफसर हैं, इनको लगा दिया है ACS साउथ पंजाब। और दूसरे हैं एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी, ये भी ग्रेड 21 के हैं, इनको लगा दिया एडिशनल IG साउथ पंजाब। बड़ी ही अच्छी चीज़ है। इन दोनों को लगाने के बाद इनमें से किसी एक के पास जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इन्होंने काम क्या करना है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने बैठना कहाँ पर है। इनको ये नहीं पता कि इनके जो वहाँ पर कंसर्न DCs हैं या कमिश्नर्स हैं या DPOs हैं वो इनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनको हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने 385 सीटें क्रिएट की हैं अपने इस सेक्रेटेरिएट के लिए। 385 सीटें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने क्रिएट की हैं, नई बनाई गई हैं इस सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए, जिसमें एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब है, 6 से 7 स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, 14 डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ACS साउथ जो है आजकल वो देख रहे हैं, और उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस बहावलपुर, वहाँ पर उसको वो विकेट करा रहे हैं, और वहाँ पर वो बैठेंगे। ना उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता है, ना उनको किसी ने जॉब डिस्क्रिप्शन बताई है, ना रूल ऑफ बिजनेस बताए हैं। ACS साउथ के साथ कौन किस तरह काम करेगा ये कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। सिर्फ जो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी, इट इज़ देयरफॉर प्रपोज दैट 1 पोस्ट ईच ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब BS21 and additional IGP South BS21 may be created in SNGAD, and suitable officers be posted against these posts to spearhead the actual implementation of South Punjab Secretariat. Their incumbent shall be considered as per policy in due course of time. The post additional chief secretary South Punjab along with 385 posts of SNGAD have already been endorsed by the Standing Committee on Cabinet on Finance and Development on its 10th meeting dated 4/5/2019. Annexure D है इसका। The 2 posts thus created shall be provided with selected officers, logistic supports, etc. by their respective parent departments, and all administrative secretaries and commissioner RPO shall assist them in carrying it. इस सारे के बाद ये हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक पूरा बन गया। 385 वहाँ पर लोग, सीट्स क्रिएट हुई। अब आ जाते हैं पुलिस पर, जिस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान में, चाहे वो GIT हो, चाहे वो मीडिया टॉक हो, सबसे ज़्यादा बुरा भला पुलिस को कहा जाता है। ज़रा पुलिस की भी सुन लेते हैं जी, पुलिस के लिए क्या किया गया है। IG पंजाब ने कहा कि जी हमें सिर्फ 190 सीट्स दे दें। 190, वहाँ पर 385 अप्रूव हो गई हैं, अभी तक अप्रूव्ड है, और यहां पर 190 है, जिसके अंदर से फाइनेंस डिवीजन IG साहब को कह रही है कि जी इसको जरा रिकंसिडर करें, इसको जरा स्लैश डाउन करें, ये बहुत नंबर है। वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ही कोई नहीं है, वहां पर हमारा होना आपसे 3 गुना ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन आप लोग तो कोई बहुत एक 3rd क्लास लोग हैं, आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं इन चीजों की। उसके बाद एडिशनल IG साउथ के पास कोई घर नहीं है, उनके पास कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, उनके पास कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, कोई बजट नहीं है। क्या काम उन्होंने करना है अभी तक किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, यह है एक बायस्ड तरीका, और इस तरह इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब इस तरह
ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को फेल करने की कोशिश कर रही है। अगर आज आप इसके बाद भी कहें या कोई भी कहे कि जी हमें नहीं पता था, तो इसका वाकई मतलब है कि आप लोगों ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और आपको एक्चुअली नहीं पता कि सदर्न पंजाब, साउथ पंजाब और वो तमाम रुकन कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली जो पिछली तमाम हुकूमतों में फ्रंट लाइन पे बैठते थे और आज भी फ्रंट लाइन पे बैठते थे, ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा लगा रहे हैं इस 22 करोड़ अवाम का और पंजाब की उस अवाम का जो जिनका दरीना आरजू है कि उनके सूबे को जो महरूमियां हैं उनको एड्रेस किया जा सके। मैंने आपके सामने एक पूरा एनालिसिस पेश किया। मेरे ख्याल में शायद यह एनालिसिस उन लोगों के पास भी जाए जो ये तमाशा लगा रहे हैं, और अगर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाकर नहीं पूछा जा रहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, हाउ इट इज डन, अगर इसमें से कोई चीज एज ऑफ टुडे जब मैं ये बात कर रहा हूं गलत होती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर ये चीजें ठीक हैं तो फिर आपको खुद समझना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को खराब करने में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार कौन अदा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।